अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं उठ गई थी तकरीबन 5:30 बजे तक और इस टाइम फजर की अजान हो रही थी बाहर और यहाँ पे उठ कर रो रहा था। या को मैंने फीडर बना दिया था और बस फिर वो फीडर पीकर वापस सो गया था और फिर मैंने तब तक वज़ू किया और फजर की नमाज़ की तैयारी की और फिर बस मैंने जल्दी से फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं भी नमाज़ पढ़कर सो गई थी क्योंकि सब सो रहे थे। उसके बाद मैं तकरीबन 9:30-10 बजे तक उठ गई थी और बस उठते साथ ही फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में पराठा, पाए और चाय थी। उसके बाद हम लोगों को जाना था काम से थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, तो बस जल्दी से फिर मैंने याया के कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाले और याया के कपड़ों को थोड़ा सा प्रेस करना था वो किया। याया का बैग निकाला, उसमें याया की चीज़ें रखी, फीडर, दूध, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं उसका फीडर घर पर भूल गई थी तो आज मैंने सबसे पहले याया की चीज़ें उसके बैग में डाली थी, उसके वाइप्स, उसका दूध, फीडर और उसका फीडर का कवर और पाउडर। फिर बस मैंने अपने कपड़ों को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लिया और याया के कपड़ों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दिया था क्योंकि वो अलमारी में लटके थोड़े थोड़े बल आ गए थे उनके ऊपर, तो मैंने बोला थोड़ा जल्दी से चलो इस्त्री कर लेते हैं। उसके बाद बस मैं याया को नहला के कपड़े पहना रही थी। जब से याया ने क्रॉलिंग स्टार्ट किया, याया बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने में तंग करने लग गया क्योंकि वो जैसे ही मैं उसको कपड़े पहना रही होती हूँ तो वो क्रॉल करके इधर उधर हो जाता है। मेरा रूम भी इतना मैसी हो रहा था लेकिन टाइम नहीं था कि मैं उसको समेटती, तो बस मैंने कहा ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं, आकर देखेंगे। मैं जब से याया ने क्रॉलिंग स्टार्ट की तब से मैं मॉस्किटो नेट लगाती हूँ अपने बेड पर और ये एक उसके अंदर ही सुलाती हूँ क्योंकि यह क्रॉलिंग करता है, नींद में भी अक्सर उठकर चलने लग जाता है और इसलिए ये इससे बेड से भी नहीं गिरता इससे। और दूसरा ये कि बिल्कुल सेफ़ रहता है, मॉस्किटो से भी बचा रहता है। या बस याया को मैं तैयार कर रही थी, को मैंने वॉच भी पहनानी थी बट ये इतना ज़्यादा तंग कर रहा था और हम लेट हो रहे थे तो मैंने कहा बस चलते हैं। बस थोड़े से याया के बाल मैंने कंघी कर दिए थे और बस फिर हम तैयार हो गए थे तो हम बस जाकर गाड़ी में बैठ गए थे और फिर हम जा रहे थे हदीद की तरफ। वहाँ से हम पहुँच गए थे सीधा स्टाइलो से मुझे अपना एक ट्राउज़र लेना था एक शर्ट के साथ, तो मुझे वो भी लेना था और फिर वहाँ जाकर मुझे एक शूज़ अच्छे लग गए थे याया के लिए तो फिर मैंने वो भी ले लिए थे। वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा शूज़ ट्राई करके देखे थे तो याया को कोई सही पूरे नहीं आ रहे थे और बस यही 2 चीज़ें ली थी और बस फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आकर याया को मैंने चेंज कर दिया था, नहला दिया था और टॉयज़ देकर बेड पर बिठा दिया था और याया अपना खेल रहा था तो मैंने सोचा तब तक मैं याया की अलमारी सेट कर देती हूँ और रूम समेटती हूँ क्योंकि याया की अलमारी इतनी ज़्यादा मैसी हो रही थी। सब कपड़े मिक्स हुए थे, सर्दियों के, गर्मियों के, छोटे बड़े, वो सब मुझे अलग करने थे और काफ़ी टाइम से मैंने ये काम नहीं किया था। तो बस फिर मैं यहाँ पे याया की अलमारी सेट करने लग गई और जो बच्चों के कपड़े इतने छोटे बड़े होते हैं तो बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने निकाल दिए। इसकी जो शू का ड्रॉ था वो भी इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, उसमें भी सब कुछ छोटे जूते, बड़े जूते जो याया को पूरे भी नहीं आते वो सब मिक्स हुए थे। तो बस फिर मैंने वो सारा भी सेट किया और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि सारे कपड़ों को देखना, निकालना, सेट करना, उनको पेयर अप करना, नए पुराने अलग करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैं साथ साथ बाकी काम भी कर रही थी, घर के, खाना, ये वो, तो काफ़ी टाइम लग गया था। कपड़े सेट करने के बाद मैंने सोचा कि याया के नए कपड़े सारे प्रेस भी करके रख देती हूँ क्योंकि फिर जब मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे उसी टाइम प्रेस करने पड़ते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होता है उसमें। तो बस मैंने याया के सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे और नए कपड़े सब हैंग कर दिए थे और पुराने कपड़े सब अलग कर दिए थे और छोटे कपड़े शॉपर्स में डालकर रख दिए थे कि मैं अपनी हेल्पर को दे दूँगी। तो बस फिर इतना ही था। तो साफ़ करते करते मुझे ये अल्फ़ाबेट्स मिल गए थे तो मैंने सोचा इनको मैं याया की कबर्ड के ऊपर लगा देती हूँ। ये मैग्नेट वाले थे तो मैंने इनको डबल टेप से फिर अलमारी के ऊपर चिपका दिया था तो कबर्ड काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने लग गई थी याया की
और यह कि कबर्ड अब बिल्कुल क्लीन हो गई थी। तो बस वहाँ पर मैंने टॉवल्स रख दिए थे और सारे वूलन इस पर्पल जैकेट में रख दिए थे और यह के शूज़ भी सब सेट कर दिए थे, जो भी यह को पूरे आते हैं सिर्फ वो इनमें रखे थे। और बस फिर यह कि कबर्ड बाहर से अल्फ़ाबेट्स के बाद ऐसी लग रही थी। यह इनको देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये बहुत कलरफुल हैं और यह इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बस फिर थक गए थे और मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और यह मेरे पास ही बैठा हुआ था और बस नमाज़ पढ़कर मैं सो गई थी।